नमस्कार दोस्तों भारत में अब तक 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। फिलहाल हर दिन करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, जो भारत के 30 लाख प्रतिदिन वाले टारगेट से बहुत पीछे है। कोरोना भारत में फिर से कोहराम बनकर टूट रहा है, आंकड़े बढ़ने की बात हो रही है। खैर, ये भारत के अंदर की बात है, लेकिन इससे अलग बात यह है कि भारत अब तक 50 देशों को कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। करीब 4 करोड़ वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट हुई हैं, मतलब जितनी भारतीयों को लगाई गई हैं उससे दोगुनी। इससे बड़ी बात यह है कि भारत ने अब तक के 67 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन दुनिया को मुफ्त में दी हैं। और असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि देश की फिक्र करने के बजाय मोदी जी को दुनिया की ज्यादा फिक्र क्यों होने लगी है। बात दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछी है, सवाल लाजमी है। खैर, बात शुरू से शुरू करते हैं। एक वक्त था जब कोरोना से लड़ाई में हम और आप अपने घरों में लॉक थे और मोरल सबका डाउन था। जनता संघर्ष के सिलसिले को आगे ले जाने में जान से भी जा रही थी और जहान से भी। लोगों से रोजगार छिन रहा था, परिवारों को खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। ना 2 जून की रोटी मयसर हो रही थी, ना कफन दफन को 2 गज जमीन। देश लाशों के अंबार के तले दबा जा रहा था। गरीब गुरबा अपनी घर वापसी के लिए अपने हौसले के 2-2 गज के कदमों से माउंट एवरेस्ट फतेह करने जैसा हजारों किलोमीटर लंबी दूरियां पैदल ही नाप रहा था। तब देश का हाकिम आवाम को संयम बरतने की सीख दे रहा था। देश ने संयम बरता, जनता ने अपनी जिम्मेदारियां समझी, मुल्क ने बेमुरब्बत मुहाफिजों के जुमलों पर यकीन किया कि अच्छे दिन भी आएंगे, कोरोना का काल कटेगा, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी, हम फिर से घरों से आजाद होंगे, हमारी मुश्किलों की बेड़ियां जमींदोज होंगी, हसरतों का पंछी फिर से परवाज चढ़ सकेगा और 130 करोड़ की आबादी के सिर पर मंडराता कोरोना नाम की मौत का साया वैक्सीन काटकर भगाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना की कार्ड तैयार कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कोरोना की कार्ड तैयार की तो यूं लगा कि मानो अब देश के सिर पर मंडराता कोरोना का साया जल्द ही कटकर गिर जाएगा। लोगों की जिंदगी पर मौत बनकर छाई ये बीमारी इंसानियत के मुंह पर बंधे मास्क की तरह खींचकर फेंक दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। दरअसल कोविशील्ड और कोवैक्सीन को देश में अप्रूवल तो दे दिया गया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा को पार करते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता की उपेक्षा कर दी। देश के लोगों की जान की परवाह ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने, अपनी खराब नीतियों के चलते नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश सरीखे देशों के साथ खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए फिर से एक अविवेकपूर्ण फैसला लिया गया। और वो फैसला था अपने लोगों के हितों को ताक पर रखकर पड़ोसियों में कोरोना वैक्सीन की खैरात बांटना। मोदी सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण देश से नाराज हुए नेपाल को मनाने के लिए मदद की आड़ में 10 लाख कोरोना वैक्सीन डोज सप्लाई की गई, जबकि इन पर पहला अधिकार भारतीयों का था। बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना डोज की सप्लाई की गई। यहां यह जरूर याद रखें कि बांग्लादेशियों के नाम पर देश के मुसलमानों को परेशान करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा है। कोरोना काल में सरकार ने नाकामियों को छिपाने के लिए जमातियों पर कोरोना के फैलने की तोहमत जड़ दी थी। हालांकि कोर्ट ने बाद में इस मामले में सरकार को फटकार लगाई। वहीं श्रीलंका को भी भारत ने 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज तब दी जब खुद भारत की जनता को ये नसीब नहीं हो रही थी। इसी तरह म्यांमार को कोरोना वैक्सीन की 15 लाख डोज मुफ्त में दी गई। भूटान और मालदीव भी हिंदुस्तानियों के हक की करीब 1-1 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज यूं ही वाहवाही लूटने के लिए बांट दी गई। देश की जनता के हिस्से की वो दवा जिसे हिंदुस्तानियों की जान बचाई जा सकती थी, वो टीका जो मुफ्त में लोगों के लिए बेहद मायने रखता था, उसे जहाजों में लादकर प्लेन्स में पड़ोसियों को बांटा जा रहा था।
दिल्ली की बार काउंसिल ने इसी पर सवाल दागा है। कहा है कि पड़ोसियों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन पहले मदद अपने घर से हो, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। बार काउंसिल की याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड का टीका बाहर भेजने पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों संस्थानों यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के पास ज्यादा मात्रा में टीका उपलब्ध कराने की क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हम इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम या तो अन्य देशों को दान कर रहे हैं या उन्हें बेच रहे हैं और अपने लोगों को टीका नहीं दे रहे हैं। अतः इस मामले में जिम्मेदारी और तात्कालिकता की भावना होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि कोरोना के बचाव के लिए लगाए जा रहे कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीकाकरण कुछ खास व्यक्तियों के खास वर्ग पर सख्त नियंत्रण रखकर किस तर्क के तहत किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार से कोर्ट ने यह सवाल इसलिए किया है क्योंकि कोरोना टीकाकरण की शुरुआत देश में तो की गई, लेकिन कई करोड़ टीके विदेश में यूं ही खैरात में बांट दिए गए और लोग पूरे देश की जनता को टीका लगाने की डिमांड ना करने लगे। इसके लिए कोरोना टीकाकरण के लिए सख्त और चरणबद्ध गाइडलाइंस बना दी गई। यानी पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वॉरियर्स का टीकाकरण किया गया, जिसमें पहले चिकित्सा कर्मियों और फिर बचे हुए कोरोना वॉरियर्स शामिल थे। ऐसा करके कोरोना की बड़ी खेप हिंदुस्तान के लोगों को ना लगाते हुए विदेशों में वाहवाही लूटने के लिए भेज दी गई। बाद में हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स को मदद का लॉलीपॉप देते हुए 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को और 45 से 59 साल के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे उन लोगों को मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया गया, जो ये टीके सरकारी और तय निजी अस्पतालों में लगवा रहे हैं। प्राइवेट चिन्हित हॉस्पिटल्स में देश की जनता से टीके लगवाने के लिए सरकार 250 रुपए प्रति टीका ऐंठ रही है। यानी 2 बार के टीकाकरण की प्रक्रिया में देश के टैक्स देने वाले लोग या जनता 500 रुपए दे रहे हैं और उनके टैक्स के पैसों से चलती सरकार यही टीका विदेशों में फ्री में बांटकर वाहवाही लूटने में लगी है। अपनी इमेज बिल्डिंग और फेस सेविंग का टूल इस वैक्सीनेशन को बना दिया है। वैसे दोस्तों, मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था कि वैक्सीन दिए जाने और आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने से देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ जाएगी, यानी जीडीपी के पैमाने पर देश की सेहत सुधरने लगेगी। जब कोरोना के खिलाफ निहत्थे युद्ध लड़ रही जनता को कोरोना का कवच मिल जाएगा, यानी वक्त पर लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जानते बूझते हुए भी देश की सेहत के साथ खिलवाड़ किया और देश के लोगों को लगाए जाने वाला कोरोना वैक्सीन का टीका विदेशों में भेज दिया। खैर दोस्तों, वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? क्या हाईकोर्ट ने सरकार से जो सवाल किए हैं उन पे आप लोगों का क्या सोचना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात जरूर रखिए। आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।